चलो तो अब बात करने वाले हम लोग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, एकदम बेसिक मैंने बताया है फ्लो चार्ट क्या होते हैं, वो जाके पहले देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स जानते हैं फ्लो चार्ट के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टार्ट करने के लिए और एंड, मतलब कि अगर कोई भी फ्लो चार्ट आपके पास दे रखा है, उसको स्टार्ट और एग्जिट करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं ओवल, ओवल में लिखते हैं इसको स्टार्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फ्लो चार्ट दे रखा है आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया और कुछ भी यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया हम लोगों ने। उसके बाद लास्ट में हम लोग एग्जिट भी ओवल के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तो ओवल के अंदर स्टार्ट लिख देंगे, जब भी फ्लो चार्ट को एंड करेंगे तो ओवल के अंदर एग्जिट लिख देंगे। तो यही है इसमें ओवल। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इसकी। रिप्रेजेंट द बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, द फ्लो चार्ट स्टार्ट विद एन ओवल लेबल्ड स्टार्ट एंड एंड विद एन ओवल लेबल्ड एंड और स्टॉप। स्टार्ट की जगह पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट बिगनिंग, और एग्जिट की जगह लिख सकते हैं हम लोग स्टॉप, ठीक है। तो हम लोग को ये दिखाता है कि कोई प्रोग्राम अगर बन रहा है तो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और वहाँ एंड लिख के हम लिखते हैं वहाँ पे ख़त्म हुआ है वो प्रोग्राम। तो हम लोग ये शो करते हैं ओवल से। जब भी स्टार्ट करेंगे ओवल में लिखेंगे स्टार्ट, जब भी एंड करेंगे ओवल में लिखेंगे एग्जिट। तो ये होता है 1। अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड होता है पैरेललोग्राम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पैरेललोग्राम से क्या होता है, जब भी हम लोग इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं तो वो पैरेललोग्राम के अंदर शो करते हैं। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इसकी। रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस सच एज रीडिंग डेटा फ्रॉम एन यूज़र और डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़र से लेंगे, इनपुट यूज़र से लेंगे, तो वो हम पैरेललोग्राम के अंदर लिखते हैं। एक फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करनी है हम लोग को प्रोग्राम विंडो पे, तो वो भी चीज़ भी हम लोग पैरेललोग्राम के अंदर लिखते हैं। मान लो हमने n नंबर लिए यूज़र से, यूज़र ने पुट किया 5 अपनी विंडो में इनपुट के लिए, तो हम लोग इस फ्लो चार्ट में शो करेंगे इस पैरेललोग्राम के अंदर यूज़र ने हम लोग को n नंबर दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड n। मान लो हेलो वर्ल्ड हम लोग को प्रिंट करवाना है यूज़र की विंडो पे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कुछ भी चीज़ का इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर शो करते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है आपको, तो जब हम लोग फ्लो चार्ट लिखेंगे तो आप वहाँ पे सीख जाओगे। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की। जो उसमें थर्ड जो दे रखा है हम लोगों को, थर्ड है प्रोसेस और एक्शन के लिए रेक्टेंगल। जब भी कोई चीज़ प्रोसेस में होगी, प्रोसेस का मतलब क्या होता है भैया, प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम का होना। कोई भी चीज़ इधर से उधर हो रही होगी ना, तो वो हम लोग रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो सम इक्वल्स टू a प्लस बी। a प्लस बी का जो सम है ना, वो इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो हमने कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे, तो रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया। अब हमने ये अमन, अमन क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। हम लोग कोडिंग में कोई भी पैराग्राफ को स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल कोट्स के अंदर हमने नाम लिख दिया, उस नाम को हमको स्टोर करवाना है एक नाम के वेरिएबल पे, तो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, तो हमने स्टोर करवा लिया नाम वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस और एक्शन। कुछ भी होना प्रोग्रामिंग में, फ्लो चार्ट में हम लोग ऐसे दिखाते हैं। कोई भी चीज़ इधर से उधर हो रही होगी तो इस रेक्टेंगल में उसको हम दिखा देंगे। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इसकी। represents a specific task or action to be performed. This can include calculation, data manipulation or any other operations। वही बताया मैंने आपको, कोई भी चीज़ का सम हो रहा होगा, सम के नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया हम लोगों ने, तो वो क्या हो गया, काम हो गया कुछ। हमने नाम को नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, तो कुछ हो रहा है ना, तो वो हमने नाम इस प्रोसेस वाले एक्शन में करके देख लिया। कुछ भी चीज़ हो रही होगी ना इधर से उधर, तो हम लोग इसमें करते हैं रेक्टेंगल वाले टैब में, मतलब कि इस बॉक्स में। अब आते हैं फोर्थ में,
जो कि है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, जो कि बनता कैसे है, डायमंड शेप से। मान लो कि हम लोग को पता नहीं है, कोई 2 नंबर दे रखे हैं, देखो जैसे कि हम लोग को 2 नंबर दे रखे हैं ए और बी। हमसे पूछा गया है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो हम इसको भेजेंगे एक डिसीजन नाम के सिंबल के अंदर चेक करने के लिए। हम बोलेंगे कि ए या बी में से कौन सा बड़ा है। मान लो कि हमने ए को दे दिया 10, बी को दे दिया 5, तो ए की वैल्यू ज़्यादा है ना बी से, तो ये ज़्यादा हो गया। अगर ये यस होता है ना, मान लो यस फॉर्म में निकल के आता है अगर ये, तो हम बोल देंगे कि ये काम कर दो, कुछ काम बोलेंगे, प्रिंट कर दो ए। अगर मान लो कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो हम बोलेंगे कुछ काम कर दो ये कि प्रिंट बी। मेरा मतलब समझाने का ये है, इसमें डिसीजन बॉक्स के अंदर हम लोग किसी भी 2 नंबर का कंपैरिजन करते हैं या फिर डिसीजन के लिए भेजते हैं। उसके बाद हमारा आंसर यस या नो के फॉर्म में आता है। अगर नो होगा तो कुछ काम हो जाएगा, यस होगा तो कुछ काम हो जाएगा। इसका मतलब यही है। बाकी हम करते हैं आगे, अभी फिर देखते हैं। फिर 5वें पे आता है एरोज़। एरोज़ का काम क्या होता है, कंट्रोल फ्लो को दिखाना। जो स्टार्टिंग बात की थी हम लोगों ने कि कोई स्टार्टिंग हुई, उसके बाद कुछ काम हुआ, उसके बाद कुछ काम हुआ, उसके बाद कुछ काम हुआ, उसके बाद कुछ काम हुआ। तो एक कंट्रोल फ्लो को दिखाना काम किसका होता है, एरोज़ का और कनेक्टर्स का। अगर आपको डिफ़िकल्टी तब भी आ रही है ना पढ़ने में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ लेंगे ना आप एक बार इसको, तो आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो घुस जाएगा। इंडिकेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल, वही जो मैंने बताया आपको, कनेक्टिंग द सिंबल्स इन द ऑर्डर दे आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक कंट्रोल फ्लो को दिखाना, एक सीक्वेंस को दिखाना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं हम लोग के फ्लो चार्ट्स में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस बॉक्स का क्या काम होता है, जो कि हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको डिफ़िकल्टी नहीं देंगे। क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के आएंगे ना, एक बार रिवाइज करके आएंगे किस बॉक्स का क्या काम होता है, तो क्वेश्चन करते टाइम पे ना आपका दिमाग चलेगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, बाकी आगे देखते हैं।